ठीक है, आवाज ठीक है? ठीक है, तैयार है शांति के साथ बैठने के लिए? और बच्चे को कोई ऊपर नीचे नहीं होना, ठीक है? कैमरा चालू है, सब कैद हो जाओगे, बाद में मार पड़ेगी, ठीक? कोई भी इधर उधर नहीं होना और परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना यदि आप अपना कल्याण करते हैं। देखो चल ही रहा, गाना चल ही रहा है, गाना सब बंद करें और जो वॉलंटियर्स हैं वो बच्चों को शांत किया करें। सिंह आज वचन में डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है ना? सारे बच्चों को छत में भेज दूंगा, फिर वचन नहीं सुन पाओ। कोई बातचीत ना करे प्लीज। पता नहीं मैं आता हूँ इतना हल्ला करते हो, पास्टर राजेश रहते हो, क्या करते हो? इनको जहां जरूरत पड़ती है इनको छड़ी लगाया जाए, इनको डांटा जाए। ये सब आपके बच्चे हैं, उम्र में कम हो या ज्यादा हो। जब तक बीच में नहीं पड़ेगी तब तक सुधरने वाले नहीं है। ये बैटरी पुराना है क्या? बता कहाँ गया है बैटरी? ठीक है, बच्चे सुनने को तैयार है? मैं बिल्कुल ऐसी पसंद करता हूँ पिन ड्रॉप साइलेंट। इतना शांत रहे। पिन ड्रॉप साइलेंट का मतलब है कि अगर एक पिन जो लेडीज लगाती है ना, वो पिन गिर जाए तो काम में आ जाना चाहिए। कब आ जाएगी? जब आप लोग बिल्कुल शांत रहेंगे तब, ठीक है? छोटे बच्चे हैं, पैदा हुए हैं अभी 2-4-6 महीने के, उनको तो नहीं समझा सकते ना, लेकिन आप लोग अन्न खाते हैं, सियाने हैं, दूध थोड़ी पी रहे हैं आप लोग, ठीक है? तो बिल्कुल शांति बनाए रखें और परमेश्वर क्या परोसने जा रहा है उसको देखते हैं। आइए नीति वचन की पुस्तक 29 अध्याय 18 वचन, सब अपने बाइबल के साथ नीति वचन 29 अध्याय उसका 18 वचन। आपको पड़ोसी बात करता है, तुरंत आप उसको मना करें इशारे से। पहली बार अगर ख्याल है रविवार की आराधना में इतने लोग आप लोग उपस्थित हैं। 30 दीवार की बात अलग है, बाहर भी खड़े रहते हैं, लेकिन संडे की आराधना में आज पहली बार इतनी भीड़ मैं देख रहा हूँ। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मतलब आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, पानी का बपतिस्मा दे रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा। हाँ, पढ़े जिसको मिलता है ऊंची आवाज में। निर्धन और अंधेर कर बेटा, नीति वचन 29-18। लड़का पैदा हुआ तो कहा बेटा दिखा नहीं करो, उसे के बारे कुछ भी पढ़ रहा है। जहाँ दर्शन की बात नहीं, हाँ जी, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। और जो व्यवस्था बस ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग क्या हो जाते हैं? बाकी बातें सब ठीक है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है मेरे प्रियो, यहाँ पर अधिकांश लोग प्रार्थना के मामले में निरंकुश हो गए। क्या हो गए? निरंकुश हो गए। प्रार्थना के मामले में निरंकुश हो गए। आज मेरे प्रियो बड़ी आशा के साथ में बैठे हैं और अपने आप को समर्पित करें वचन के अनुसार। दूसरे का माइंड है कि कैसे कर रहे हैं, कुछ करना है, कुछ आना है। आज खुदा से कहें कि खुदा, दूसरा माइंड नहीं है क्या? बाहर वाले थे क्या? शैतान बड़ा युक्ति वाला है, समझ रहे हो? कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना चाहता है, कहीं ना कहीं ये सही तो वो गलत, वो गलत तो ये सही, कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा करना चाहता है परमेश्वर को। आज बड़ी आशा के साथ बैठे कि प्रभु आज के वचन मेरे लिए है, आप मुझसे बात करने जा रहे हैं प्रभु, और आज के वचन के अनुसार मैं समर्पित हो जाऊंगा। आमीन। तब तो मेरे प्रिय यहाँ पर बैठने का औचित्य है, बैठने का मतलब है, बैठने का अर्थ है, अगर मैं इसके मतलब नहीं। परमेश्वर आत्मा कहता है कि यहाँ पर बैठे हुए अधिकांश लोग प्रार्थना में निरंकुश हो चुके हैं। पहले जैसी प्रार्थना आपकी नहीं हो रही है, या आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है।
स्वार्थी प्रार्थना, औपचारिक प्रार्थना, दिखावटी प्रार्थना, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली प्रार्थना, ये चल रही है। आपको मालूम है इसके पीछे लूसीफर का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, शैतान का बहुत बड़ा जालसाज है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर की प्रजा प्रार्थना न कर सके। प्रार्थना के विषय में कहूं मेरे प्रियो, तो अधिकांश लोग जो यहां बैठे हैं निरंकुश हैं। आप अपनी समझ के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं। जैसे परमेश्वर चाहता है वैसी प्रार्थना हम कर नहीं रहे। बहुत से लोग बैठे प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, दिक्कतें हैं, रुकावटें हैं, सुस्तीपन, लापरवाही, प्रार्थना में नहीं बैठ पाना। और कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो उनके अंदर विश्वास नहीं, प्रार्थना में कोई दम नहीं, उनके अंदर विश्वास नहीं, परमेश्वर फिर लगो। और बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो उनके अंदर में आज्ञाकारिता नहीं है, अनाज्ञाकारिता आपके लाइफ के अंदर में है, और आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर फिर लगो। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, आप विश्वास के साथ में प्रार्थना करें। आपको मालूम है शैतान क्यों आपको प्रार्थना नहीं करने देता, या क्यों भयभीत रहता है? इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप सच में प्रार्थना करें तो एक मुर्दा उर्दा की तो गिनती नहीं है, छोटा सा टुकड़ा, छोटी सी जगह परमेश्वर मिलो। आप जब प्रार्थना करेंगे, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, फिर हिंदुस्तान ही नहीं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर पूरे विश्व में हिलाकर रख देगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना में इतना दम है कि विश्व हिल जाएगा। आपकी प्रार्थना में इतना दम है, विरोधी लोग घुटना टेकेंगे, विरोधी लोग घबरा जाएंगे। प्रार्थना में दम है। लेकिन आप कहते हैं नहीं, मेरी प्रार्थना में कोई दम नहीं है, मुझ में कोई दम नहीं है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आप में दम नहीं है, मुझ में दम नहीं है, हमारी प्रार्थना कोई दम नहीं है। दम किसमें है? जिससे हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। बोले भलाइयों के परमेश्वर की, बोले प्रभु यीशु मसीह की। हाँ मेरे प्रिय, वो सबसे दमदार व्यक्ति है, तीनों लोगों का मालिक है यीशु मसीह, जिससे हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय, वो सबसे दमदार। और इसलिए शैतान डरता है, और हम लोग प्रार्थना से जी चुराते हैं, प्रार्थना से भागते हैं। प्रार्थना नहीं करने के हमारे पास हजारों बहाने हैं। परमेश्वर प्रिय, यदि आप चाहते हैं एक बड़ा परिवर्तन आए, मैंने आपसे दर्शन के बारे में बात कही थी पिछली बार, और आप लोगों ने, मेरा ख्याल है लगभग 1000 या 1500 का टारगेट लिया हुआ है। कितने का? 1000 का टारगेट। इस दरमियान मैं बीच में आया था, मैंने कहा कि सिर्फ लीडरों को बुलाया जाए। उसमें से 20-25 लोग मुश्किल से थे, 5-7 ऐसी थे, मैं सबको ऊपर भेज दिया। मैंने कहा आप यहाँ नहीं बैठ सकते, मैं सिर्फ लीडर्स लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। अब प्रभु की महिमा हो, दूसरे दिन धक्का बपतिस्मा शुरू हो गया। आज इतनी भीड़ दिख रही, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के लोगों, आत्माओं को जितने का दर्शन है आपके पास इस वर्ष, 1000 आत्माओं को जितने का दर्शन है, अच्छी बात है। उसके लिए चाहिए कि हम सुसमाचार सुनाएं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुदा के चरणों में प्रार्थना करना। हालेलुया। खुदा के चरणों में बैठना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज लोग सेवा करना लोगों को अच्छा लगता है, प्रचार करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खुदा के चरणों में बैठ नहीं सकते, 1 घंटे टिक नहीं सकते। कीड़ा चापता भाग जाते हैं, समझ में आया? खुदा के चरणों में कंटिन्यूअसली प्रचार करने वाले लोग, सेवा करने वाले लोग, सुसमाचार सुनाने वाले लोग, ये क्वाइट दिन के लोग बैठ नहीं पाते हैं, कीड़ा काटता उठ के चले जाते हैं। कौन कटवाता है? शैतान कटवाता है। प्रार्थना बहुत जरूरी परमेश्वर के लोगों। आपकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े काम। समझ में आ रहा है? इतने सारे लोग अगर एक मन होकर प्रार्थना करें, मैं आपको बताऊं मेरे प्रिय, परमेश्वर वो करेगा
इस कलीसिया के द्वारा मेरे प्रिय, जो दूसरी कलीसियाओं के द्वारा पिछले सैकड़ों वर्ष के इतिहास में नहीं हुआ, ऐसा परमेश्वर करने की सामर्थ्य रखता है। आज परमेश्वर ढूंढ रहा है मेरे प्रियो ऐसे ईमानदार लोगों को जो मध्यस्थता की प्रार्थना नाश होने वाले लोगों के लिए करें। आज परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो कलीसिया के लोग पाप में फंसे हुए बैकस्लाइड हो चुके हैं, उनके लिए मध्यस्थता करने वाले लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। और हमें मेरे प्रियो कि बिना बोझ के हम लोग प्रार्थना करते हैं, बिना बोझ के हमारे अंदर में लोगों के प्रति बोझ नहीं होता। आज खुदा से कहें, खुदा मेरे अंदर ऐसा बोझ डाल दीजिए मेरे परमेश्वर कि मैं बोझ से भरकर लोगों के लिए प्रार्थना करूं, और परमेश्वर आपको ऐसे बोझ से भरेगा। आपके आंसू खुदा के चरणों में जो गिरेंगे मेरे प्रियो, उसकी वो कदर करेगा। वो तो पूरे विश्व को बदलना चाहता है, पूरे विश्व को उद्धार करना चाहता है मेरे प्रियो। अभी भाई मनोज ने जैसे गाना गाया ना, यीशु के समान कोई मिला नहीं, कोई नहीं मिला। ये शहर देखा, सब शहर देखा, कोई मिला नहीं। लेकिन आज मेरे प्रियो हमें ऐसा बनने की जरूरत है। मध्यस्थता की प्रार्थना करनी जरूरी मेरे प्रियो। मैं और आप जब तक मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक लोग नहीं आएंगे। इतने सारे लोग हैं मेरे प्रियो, क्या हम मध्यस्थता की प्रार्थना न करें? क्या बोझ के साथ प्रार्थना नहीं करें? क्या आंसुओं के साथ प्रार्थना न करें? वो पापी स्त्री मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह फरीसी शमौन का भोजन करने के लिए बैठा, जब उसको पता चला संगमरमर के पात्र में वो कीमती इत्र लेकर आई, और यीशु मसीह ऐसा बैठकर भोजन कर रहे हैं, वो पीछे से अपने हंसुओं से उनके पांव को क्या कर रही है? भिगो रही है, और अपने कीमती बालों से पोंछ रही है। लगातार पैरों को चुभ रही है, और उस पर महंगा इत्र बन रही है। वो पीछे से क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि उसके पास हियाव नहीं था सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सामने जाने। पाप से भरी जिंदगी थी मेरे प्रियो, लेकिन खुदा का धन्यवाद, मुझको और आपको इस मसीह से छुटकारा दे दिया। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा दिया है, और हमें हियाव होता है अनुग्रह सिंहासन के पास आने का। अनुग्रह सिंहासन के पास सामने से आए, उस पापी स्त्री के समान पीछे से जाने की जरूरत नहीं है। और मेरे प्रियो के कीमती आंसुओं से यीशु मसीह के चरणों को भिगो दे। आपके आंसुओं को अपने कुप्पे में वो रखेगा मेरे प्रियो। जिस व्यक्ति के लिए, जिस गांव के लिए, जिस शहर के लिए, जिस प्रदेश के लिए, जिस देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनको बदलने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने अवश्य बदलेगा। परमेश्वर भीड़ लगाओ। लेकिन क्या हम तैयार हैं ऐसी प्रार्थना करने के लिए? क्या तैयार है ऐसी प्रार्थना करने के लिए? आइए निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय उसका 9 वचन से पढ़े। निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय उसका 9 वचन से। तो ऊंचे स्वर से पढ़े और सब शांति बना रखें प्लीज। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं। हाँ जी, परमेश्वर इस्राएली लोगों के बारे में बात कर रहा है अपने भक्त मूसा से। वो कह रहा, मैंने इन लोगों को देखा, कैसे हैं? हठीले हैं। हाँ, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है। परमेश्वर फिर लोगों, परमेश्वर का कोप इस्राएलियों के ऊपर में भड़क उठा था। पढ़ते जाएं। जिससे मैं उन्हें भस्म करूं। हाँ जी, परमेश्वर क्या बोल रहा है? जिससे मैं उन्हें क्या करूं? भस्म करूं। आप लोग भी हठीले न बने प्लीज। मैं बोल रहा हूं, बात ना करें, आप हठीले मत बने। छोटी सी बात है, और इतना लंबा ऐसा गुजर करना है, आपको ज्यादा जरूरी है पीछे वाले पीछे से चले जाएं, उधर वाले उधर से निकल जाएं। आप लोगों का ध्यान भंग ना करें प्लीज। परमेश्वर कहता है कि मैं इन्हें भस्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलवाया। आप परमेश्वर के वचन से ज्यादा किसी को महत्व देंगे तो परमेश्वर क्रोध आएगा, याद रखिए आप। अब परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। परंतु मैं तुझसे एक बड़ी जाति
अब शाम का बोले भाइयों के परमेश्वर की परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। पूरी प्रजा बिगड़ चुकी है मेरे प्रियो, हड़बड़ी हो चुकी है। परमेश्वर कहता मैं इन्हें भस्म कर दूंगा क्योंकि मेरा क्रोध भड़क गया है, लेकिन मैं तुझसे एक बड़ी जाति को उपजाऊं। लेकिन मूसा मेरे प्रियो वो लोगों को लेकर चलने वाला, मूसा के अंदर में स्वार्थीपना नहीं था। मूसा चाहता था मेरे प्रियो कि मेरी प्रजा मेरे साथ साथ चले, मेरे पीछे पीछे चले। मूसा चाहता था मेरे प्रियो। और तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हाँ जी, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है? तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़के? जिससे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। हाँ जी, जिसे परमेश्वर यहोवा ने कहां से निकाल लाया? अपने बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र से निकाल लाया। वो महान परमेश्वर मुझे और आपको पाप की गुलामी से निकाल के आया। हाँ जी, आओ। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए? हाँ, वह उनको पूरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मंशा से निकाल ले आया है। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर। देख रहे इस्राएलियों के फेवर में कैसे मूसा मध्यस्थता कर रहा है। परमेश्वर भी लोगों, कलीसिया के अंदर में अगर कुछ हटीले लोग हैं, कुछ बैकस्लाइड हो गए मेरे प्रियो, तो क्या हम उनके लिए मध्यस्थता करते हैं परमेश्वर से? क्या मूसा के अंदर में जो बोझ था वो बोझ क्या अगुओं के अंदर में है, लीडरों के अंदर में है? परमेश्वर भी लोगों, क्या हम उनके लिए विनती करते हैं अपने परमेश्वर से? क्या परमेश्वर को थोड़ा फुसलाते हैं कि प्रभु नहीं, आपका क्रोध उन पर ना भड़के, प्रभु सुधर जाएगा, प्रभु सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, आप नहीं पिएगा प्रभु, आप गुटखा नहीं चलाएगा प्रभु, अब तंबाकू नहीं खाएगा, अब विचार नहीं करेगा प्रभु, अब लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, अब चुगली चाय नहीं करेगा प्रभु, आपका क्रोध उस पर ना है। कभी हमने मध्यस्थता किया है? कई बार हमको खुशी होती है, कई बार खुशी होती है, कल से बैकस्लाइड जब हो जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं। कई बार हम ऐसी बातें बोलते हैं, बहुत उचक रहा था, बहुत उचक रही थी, मानो पार्टी में कोई गाना गाने वाली फंस गई बाप में, समझे ना, तो अपने आप को बड़ा होशियार समझते थी, बड़ा डिंग मारती थी। अब क्या हो गई है? फंस गई बाप में। हम लोग उनके लिए मध्यस्थता नहीं करते। कई बार इसी टीम के दूसरे लोग भी वही करते हैं। शैतान यही तो चाहता है कि हमारे अंदर एकता ना रहे। शैतान यही चाहता है कि हमारे अंदर एकता ना रहे। हाँ, और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। हाँ जी, परमेश्वर से मूसा कह रहा, और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर, यस, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, हाँ, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा। हाँ, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा, हाँ, कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहें। हाँ, परमेश्वर के लोग, मूसा कितनी अच्छी मध्यस्थता कर रहा है। इस्राएली लोगों पर परमेश्वर का क्रोध जो भड़का था उसको ठंडा कर दिया है। आपके मध्यस्थता करने से मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्रोध जो लोगों पर आने वाला है, ये आ रहा है मेरे प्रियो, वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। कब? जब आप पर मध्यस्थता करेंगे बड़े बोझ के साथ। मूसा सिर्फ शब्दों में बात नहीं कर रहा, उसका 32 वचन पढ़े, 32 वचन, 32 32 का 32। तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक। देख रहे मूसा के अंदर में अपने प्रजा के प्रति कितना बोझ है। मूसा अकेले मूसा डेस्टिनेशन पहुंचना नहीं चाहता। मूसा अकेले मेरे प्रियो कनान देश पहुंचना नहीं चाहता। मूसा अकेला स्वर्ग पहुंचना नहीं चाहता मेरे प्रियो। मूसा चाहता है कि मेरे साथ पूरी प्रजा रहे। हालेलुया। हाँ, तो अभी तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। क्या बोझ है मूसा के अंदर में अपने प्रजा के लिए मेरे प्रियो। काश कि आज हम अगुओं के अंदर में अपनी प्रजा के लिए इतना बोझ आ जाता। हम चर्च के लीडर्स के अंदर में प्रजा के लिए इतना बोझ आ जाता। हम सबों को एक दूसरे के लिए इतना बोझ आ जाता मेरे प्रिय। काश एक भी व्यक्ति नाश नहीं होता। हाँ परमेश्वर लोगों,
हमको चाहिए कि अपने लोगों की भी सुरक्षा करें, अपने लोगों की रक्षा करें और दूसरे अन्य लोग मेरे प्रिय बाहर में जो यीशु मसीह को नहीं जानते उनको भी क्या करें, बचाया जाए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर ऐसे ईमानदार लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर क्या के देश के ईमानदार लोगों पर लगी रहती है। भजन से 106 वचन के अनुसार मेरे प्रिय हमें प्रार्थना में ईमानदार बनने की जरूरत है। हम लोग टाइम पास वाली प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की जब बात आती है तो हम लोग भागना शुरू करते हैं। आज मैं रायपुर में प्रभु के दासों को आड़े लिया मेरे प्रियो। मैंने कहा 14 साल का जवान लड़का जो अभी 4 महीने पहले खड़ा हुआ है, होल नाइट प्रार्थना में पलक नहीं झपकता, और जो मुख्य सेवक और सेविकाएं हैं 12 बजाने शुरू हो जाता है, एक एक करके धीरे धीरे सब नीचे उतर जाते हैं, और यहाँ का 4 बार ऑपरेशन हुआ, बुढ़ा जिंदा रहता है, बैठा रहता है। बताओ प्रभु का अनुग्रह देखो, मुझे डॉक्टर ने कोई नींद की सलाह, आराम की सलाह दी है। 4 बार मेरा इस आंख का ऑपरेशन है, बोलते हैं अभी 2 तारीख को लेंस लगा है, और पहले जो तेल डाला था वो निकाला। 4 बार एक ही आंख का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने फुल रेस्ट कहा है। मुझे इतनी जोर से बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं डॉक्टर की बात को नहीं मानता। किसकी बात को मानता हूँ? डॉक्टर यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव मेरे प्रियो, जब मैं डॉक्टर के खिलाफ में बात किया और परमेश्वर से पूरा किया, परमेश्वर से पूरा किया, परमेश्वर फिर लगाओ। तो मैंने कहा कि सेवक और सेविका शुक्रवार को 12 बजे चाय पीते हैं, उसके बाद दन दन एक 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 सब नीचे जाके सो जाते हैं। मैंने कहा साधारण लोगों की दृष्टि में आपकी इज्जत क्या है? लोग बोलते हैं इसका क्या मतलब है? हर सेवकों को चाहिए कि नमूना बने, सेविकाओं को चाहिए कि नमूना बने। कलीसिया का कोई सदस्य मेरे प्रियो हमारे पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। आज आड़े हाथों ले जाओ, मैं पता नहीं किसके पर क्या रिएक्शन होने वाला है, मैं नहीं जानता। परमेश्वर भी लगता हकीकत ये हम हक में है, तो होल लाइफ में नहीं है कोई वोट की आराधना होती है 5 से उस पे हक में नहीं है। सिर्फ प्रचार करने के लिए आगे होगा, प्रचार करने के लिए नहीं। परमेश्वर के लोगों, मैं एक ऐसा व्यक्ति आपको बता दूं, जो परमेश्वर मेरे मुंह में डाल दिया उसको मैं बोल देता हूं। और मेरे साथ जो सेवक लोग काम करते हैं ना, देखता हूं ज्यादा 19-20 कर रहे हैं तो मैं सीधा ऑफर देता हूं कि तुम एक काम करो, तुम अपना अलग सेवा शुरू कर दो। तुम्हारे इर्द गिर्द जितने भी परिवार है ना, उनको मैं बोल दूंगा वही अटेंड करना, और साल भर तक तुमको फाइनेंस सपोर्ट करता रहूंगा। उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम जा रहा है। तो खड़े हो जाते हैं, बोले नहीं अंकल ऐसा नहीं। और फिर अपनी बीवी समझाओ, खुद समझो, खुद गलती करो खुद समझो कि अपनी बीवी को समझा। मेरे साथ सेवा करना है तो मेरे कंडीशन में काम करना। मैं दब कर सेवा करने वाला नहीं हूँ। सेवा मेरे घर के नहीं है, मेरी सेवा नहीं है। किसकी सेवा है? यीशु मसीह की सेवा है। हालेलुया। उसके हिसाब से काम करना। प्रचार ऐसा नहीं किया जाता कि कोई नाराज हो जाएगा, अरे नाराज हो चूल्हे में जाए। किसी को प्रसन्न करने के लिए प्रचार, किसी को नाराज करने के लिए प्रचार, ये सब बेकार प्रचार है। मैं आपको बता दूं, आज लोग पब्लिक देखकर बात करते हैं, चेहरा देखकर बात करते हैं। मेरे प्रियो, ज्यादा दशमान देने वाला तो उसकी क्या करेंगे? तेल पालिश करते हैं। पास्टर लोग तेल पालिश करते हैं। मैं तो सीधे मुंह पे बोलता हूं। एक व्यक्ति 20,000 से 25,000 महीने दशमान देता है। मेरे को मेरे सेक्रेटरी ने बताया, बोले अंकल उनके फेसबुक में ऐसी चीजें डली, पूछो मत। फिल्मी गाना चल रहा है, कुछ उसने बताया, तुरंत फोन लगाया। मैंने कहा मिस्टर क्या है क्या है? मैंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए। बोलता भैया ऐसे है कि मेरे को पता नहीं, बच्चे लोग डाल दिए होंगे, स्टार्ट डाल दिए होंगे। फिर बाद में अपने बच्चे को पूछ रहे हैं, अरे कौन डाल रहे मेरे फेसबुक में? अरे मोबाइल तुम्हारा है, फेसबुक में कौन डालेगा? फिर अपने कर्मचारी का नाम लिया, बोले उसने डाला, और सारा उस दिन से फेसबुक बंद कर 2 महीने। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैंने 25,000 दशमान देते कि 2.5 लाख दशमान देते, डजंट मैटर। परमेश्वर के लोगों, कौन कितना पैसा देता उस पर आधारित नहीं है मिनिस्ट्री। आधारित मिनिस्ट्री किस पर? खुदा पर आधारित है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे प्रियो, उसका तरीका अलग होता है, उसका काम करने का तरीका अलग होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर इतने बोझ से भरा हुआ मूसा कहता है कि अपनी पुस्तक से मेरा नाम काट दे, मेरा नाम हटा दे। क्या बोझ है मेरे प्रियो? अगले लोग आपके बिना स्वर्ग जाए, क्या मजा आएगा? सिर्फ हम लोग एक दूसरे को वहां देखेंगे, क्या मजा आएगा? पूरी प्रजा जब साथ रहेगी तो कितना बल्ले बल्ले होगा, कितना परमेश्वर की महिमा होगी, कितना यीशु मसीह की महिमा होगी। परमेश्वर प्रियो को कितना आनंदित होगा वो दिन मेरे प्रियो, जब हम सब साथ रहेंगे।
इसी तारतम्य में मेरे प्रियो मैं आपसे कहने आया हूं कि आप सब प्लीज प्रार्थना करें प्लीज। अभी मैंने रायपुर में एक योजना बनाई है जिसमें सप्ताह में हर व्यक्ति को चर्च में आकर 6 घंटे प्रार्थना करना है। कितना देर? अगर आपसे मैं कहूं कि सप्ताह में एक संडे नहीं, संडे आराधना के बाद से लेकर फिर संडे सुबह होते तक लगातार प्रार्थना का धुआं इस स्थान से उठना चाहिए। तो हमें बोलो होल नाइट चल रहा है? होल नाइट महीने वाला कि सप्ताह वाला? सप्ताह वाला। कितने लोग आते हो हाथ उठाओ होल नाइट में? अरे कैमरा मैन बनाता है और अच्छा, अरे हवा कर रहे हो क्या? बताओ, हवा में खड़ा है बेचारा, गमछा लेके धूप रहा है। यहाँ पर मेरे से ज्यादा भी कोई पसीना नहीं होने वाला क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूँ मैं प्रचार कर रहा हूं। परमेश्वर के लोगों, आप मुझे ये बताएं कि इस स्थान पर आकर चलो 6 घंटा गोली मारो, 3 घंटा सप्ताह में एक बार आपको यहां पर आकर प्रार्थना करना है। कितने लोग तैयार? कितने लोग तैयार? पूरा हाथ उठाया, पूरा। मेरे को कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए। 10 किलोमीटर मेरा गांव है, 20 किलोमीटर, नो मैटर। परमेश्वर के भवन में आकर आपको प्रार्थना करना मतलब करना है। अगर आप मेरे प्रियो विश्व में एक बहुत बड़ा धमाका करना चाहते हैं, अगर विश्व में बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मेरे प्रियो आपके प्रार्थना के प्रभाव के कारण मेरे प्रियो पूरे हिंदुस्तान बदल जाए, कई देश बदल जाए, विरोधियों की गतिविधियां थम जाए, तो आपको यहाँ पर घुटने टेकना पड़ेगा। जल्दी से पेन कलम निकालो और जल्दी से नाम लिख लें। कौन कोई लिखे या दो लोग? डॉक्टर साहब आप ही आ जाए, दोनों आके नाम लिखना शुरू करें प्लीज। हाँ, आप बताते जाएं, खड़े हो, अपना अपना नाम बताएं, वो तो नाम पहचान जाएंगे। खड़े हो जाइए। कौन कौन 3 घंटे की प्रार्थना में आना चाहता है? शर्माने की बात नहीं है, खड़े हो जाओ भाई, नहीं करना प्रार्थना। याद रखना, जो प्रार्थना से जुझ चुराएगा ना, अब योना जैसी परिस्थिति पैदा होने वाली कि मगरमच्छ के पेट में वो था, ऐसी परिस्थितियों से जब गिरोगे ना, तब फिर ऐसे चिल्लाओगे। वो परिस्थिति मत आने दो। लोग नाश हो रहे हैं मेरे प्रिय, क्या आप उनके लिए प्रार्थना करना नहीं चाहते? अगर आप प्रार्थना करना नहीं चाहते तो मैं अपना विषय बदल दूंगा, अभी तुरंत विषय बदल दूंगा। हाँ, जल्दी लिखिए प्लीज, एक एक तरफ से दोनों लिखना शुरू करें। अपना इनका टाइमिंग होना चाहिए डॉक्टर साहब, इनका टाइमिंग है ना। नाइट में प्रार्थना करने वाले लोग, दिन में प्रार्थना करने वाले 24 घंटे, ये टूटना नहीं चाहिए। जब मेरे जवान लड़कियों ने रात को 12 से 6, मैंने 4 शिफ्ट बनाया है, सुबह 6 से दोपहर 12, 12 से 6, फिर शाम 6 से रात 12 और रात 12 से सुबह 6 तक। 4 शिफ्ट मैंने बनाया। सप्ताह में सिर्फ एक दिन आपको 6 घंटे प्रार्थना नहीं देना। क्या 6 घंटे प्रार्थना नहीं कर सकते आप? 12 घंटे तो आप टीवी देखते हो। कई ऐसे यहाँ बैठे हैं जो 24 घंटे में 6 घंटे टीवी के सामने बैठे रहते हैं। टीवी से क्या आपको अनंत जीवन मिलेगा? टीवी आपकी जिंदगी बनेगी? कब पे हंसते रहते हैं, इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। प्रार्थना करना है परमेश्वर के लोगों। इधर कोई लिखना है? इधर हो गया पूरा? चलो बैठ जाओ। टाइमिंग नोट किया क्या? कि सिर्फ नाम नोट किया? अभी सिर्फ अगर नाम नोट किया है तो आप बाद में फोन पे इनको समय दें, उनकी सुविधा के अनुसार कब आ सकती हैं। और चर्च के जितने लीडर हैं, खास करके पुरुष लोग, उनको रात की प्रार्थना दें। रात की प्रार्थना पुरुष लोग, जैसे हमारे पास से अवतार हैं, अभी अभी पिता बने हैं प्रभु के अनुग्रह से, उनको भी 6 घंटे की आशीष देना बहुत जरूरी। रात को 12 बजे से 6 बजे पास्टर अवतार हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, आप स्वयं हैं, है ना। और जितने भी चर्च के लीडर्स हैं, पुरुष लीडर्स, इन सबको रात की प्रार्थना दी जाए। प्रभु की दासी दीपा बहन को भी रात की प्रार्थना दी जाए, वो रात को बैठकर यहाँ पर प्रार्थना करे। 24 घंटे मेरे प्रियो, जो प्रार्थना का दुआ यहाँ से उठना शुरू हो जाएगा, एक ऐसे परिवर्तन को देखोगे जिसकी कल्पना कभी नहीं कर सकते। एक बड़ा परिवर्तन परमेश्वर के लोगों। मेरे और आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी कमी है प्रार्थना की कमी। बाकी सब चीजें बहुत अच्छे गीत गाते हैं, बहुत अच्छा साथ देते हैं आप। मैंने सबको खड़ा किया, बढ़िया आप फिरा कर रहे थे, डांस कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। उससे भी अच्छा कब लगेगा मालूम है? जब आप प्रार्थना में घुटने टेकेंगे, तब परमेश्वर प्रसन्न होगा मेरे प्रियो। इधर से कोई प्रार्थना करना नहीं चाहता, नहीं करना चाहता 3 घंटा? हाँ, खड़े होते जाओ भाई, कैसे कर रहे हो जी? समय नहीं आ रहा है, ऐसा पूरा वचन का समय जा रहा है। जल्दी जल्दी लिखते जाए भाई, नाम लिखते जाए। और कौन? हाँ, जिनका हो गया बैठ जाए, बैठ जाए। तीनों को देख लिया पास्टर ने। और कौन प्रार्थना करना चाहता है?
3 घंटे आपके पास बहाने नहीं होने चाहिए, मेरे पास साधन नहीं है, 2 टांग है कि नहीं आपको? जाके देखो बेचारे डंडा लेके बैसाखी में लोग घूम रहे मालूम है, आपके पास परमेश्वर दोनों टांग दिया है और आप बोलते हैं मेरे पास कोई साधन नहीं है। अच्छा आपके पास है साधन। अगर आपके अंदर में मेरे प्रिय बोध होगा नाश होने आत्माओं के प्रति, तो आप अवश्य समय निकालेंगे, 5-10 किलोमीटर पैदल चलकर भी आप आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आप लोग क्या मोटरसाइकिल में पैदा हुए थे क्या? बताइए, मोटरसाइकिल में पैदा हुए थे, फिर बिना मोटरसाइकिल चलते नहीं, क्यों? क्या कारण है? क्या कारण है? यीशु मसीह 30 मील पैदल चल कर आए पानी का बपतिस्मा लेने के लिए, पता है? 30 साल की उम्र में 30 मील पैदल चल कर आया पानी का बपतिस्मा लेने के लिए, और आपको पानी का बपतिस्मा ले भैया गाड़ी भेज देगा पास्टर भैया, गाड़ी बपतिस्मा तोलो लेना, पास्टर भैया गाड़ी भेजी, पेट्रोल अपन खर्च करी, समय अपन दी, और ते आगे बुड़ के चल देवे ना, ऊपर बोला एक मिठाई खिला दे और ना कोई भेंट दे। वाह क्या विश्वासी है? नहीं परमेश्वर के लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। और कौन कौन प्रार्थना करेगा? हाँ आप लोग करेंगे प्रार्थना? नहीं करेंगे? 3 घंटे आके परमेश्वर कौन बनेगा? किसी को आप बने? कौन करना चाहेगा? वाह बड़े, तो 50 किलोमीटर दूर से आए हो क्या? कितने लोगों का नाम आया ब्रदर? 15 कितना? 9 लोगों को काउंट कर लिए। यहाँ जो 3 लड़के खड़े थे, और कौन 3 घंटे परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए आएगा? हाथ उठाएं प्लीज। यस, उनका नाम लिखें। नाम बताइए। क्या बोला? रोहित। हाँ। और कौन कौन जवान और प्रार्थना करेगा? हाँ उधर एक हाथ। वॉलंटियर देखते जाओ, नाम बताए प्रभु विलास को। अरे सिर्फ 3 घंटा पूरे सप्ताह भर में प्रार्थना करना है। आपको समय बताया जाएगा किस समय आपको आना है। आपको काम धंधा छोड़कर आने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको खेत कर नहीं जाने के लिए नहीं जाना, ऐसा नहीं है, आपको जाना है, आप अपना काम करें, लेकिन 3 घंटा परमेश्वर के भवन में बोझ के साथ प्रार्थना करें। आपको कुछ लोग 6 घंटा प्रार्थना करें जिनके पास समय है, कुछ लोग 3 घंटा प्रार्थना करें, और लगातार 24 घंटा अगर एक व्यक्ति 6 घंटा प्रार्थना करेगा मेरे प्रियो, तो 7 दिन के लिए कितने आदमी लगेंगे? 7 चौक 28 आदमी लगेंगे। 28 दूनी 56 लोग यदि आपका अपना नाम देंगे तो एक समय में 2 लोगों का नाम होगा, एक अब्सेंट हो भी गया भाई दबे तो कोई ना कोई यहाँ पर प्रार्थना करता रहेगा। ये है योजना मेरे प्रियो, इसके तहत आप लोग यहाँ पर प्रार्थना करें। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से कह रहे हैं मैं तो घर में प्रार्थना करती हूँ, मेरे को पता है कैसे प्रार्थना करती हूँ। अगर आप लोग प्रार्थना करने में माहिर रहती ना तो दुष्ट आत्माएं आपको सताती नहीं, समझे हैं? दुष्ट आत्माएं आपके अंदर घुस जाती है, आपके द्वारा आपके अंदर में होकर हरकतें करती है। क्यों? क्या कारण है? दुष्ट आत्माएं आपको सता रही है, क्यों? अगर आप प्रार्थना करने वाले अपने आप को प्रार्थना योद्धा समझते हैं तो फिर दुष्ट आत्माएं आपको क्यों सताती है? क्यों परेशान होते हो आप लोग? बताएं मुझे। अरे दुष्ट आत्मा को तो हम लोग सताना चाहे, दुष्ट आत्मा को हम लोग पीड़ा देना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह हरा चुका। लेकिन मैं और आप क्या करते हैं? अभी जवान लड़की रायपुर की बात में बताओ, कॉटेज मीटिंग में गई थी, उसका पहला अनुभव है विश्वासी, पुरानी 6-7 साल हो गया, जवान लड़की, एक के अंदर भूत चढ़ गया, नहीं विश्वासी है। 3-4 लोग के साथ ये भी उसका हाथ पकड़ी कि पता नहीं कंधा पकड़ी, जोरदार यीशु मसीह के नाम से ढटी, छुटकारा दिलवा गई। अब रात को 10:30 बजे फोन कर रही है, बोलते हैं मेरे को थोड़ा अजीब ने बेटा तेरे को डर लग रहा है, तेरे अंदर डर है क्या? मैं वहां पर 4 लोगों के साथ मिलकर दुष्ट आत्मा की दादागिरी कर दी, अभी घर में अकेली तो डर गई है, गला मस्के करके। उसके लिए फिर मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर भी लगाओ। दुष्ट आत्माओं से हम डरते हैं और क्या बोलते हैं? नहीं मैं प्रार्थना करती हूँ। कैसी प्रार्थना करते हो? आपकी घर की प्रार्थना में बहुत अच्छे से जानता हूँ। 1 घंटा अगर बैठे हो ना तो 1 घंटे में क्या क्या करते हो? आप क्या क्या करते हो? कितने बार हाथ खोलते हो? कितने बार हैं लोगों से नीचे बात करते हो? फोन आ गया तो उठा लेते हो? कितनी बार? यहाँ पर मोबाइल बंद करके बैठना है, साइलेंस करके बैठना है। आप जब प्रार्थना करके बैठते हैं, जेब में मोबाइल रहता है, बीच बीच में आपका ध्यान जाता है। प्रार्थना जिससे कर रहे हैं उधर तो ध्यान रहता नहीं है, और प्रार्थना करने में लगे हुए परमेश्वर के लोग। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहता है जब उसके चरणों में बैठे पूरा ध्यान उसकी तरफ लगाए, पूरा ध्यान।
पूरा ध्यान लगा रहे मेरे प्रियो, और परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा एक बड़े परिवर्तन को लाएगा। मैं आगे नहीं पढ़ूंगा अब जब तक 50 लोग नहीं हो। भैया प्रार्थना क्यों नहीं करना चाहते, कैसे मसीह बताइए? प्रार्थना के बिना आपकी मसीह जिंदगी बेकार है। प्रथम शताब्दी कलीसिया प्रार्थना करने में लवलीन रही। पढ़े पढ़े तो काम दूसरा अध्याय 42 वचन, 41 से 42 पढ़े। फिर तो काम दूसरा अध्याय 41-42। आपस में बातचीत ना करें, अपने मन को तैयार करें कि मैं परमेश्वर भवन में आकर प्रार्थना करूंगी, मैं प्रार्थना करूंगा। दूसरे गांव से कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समय निकाल सकते हैं मेरे प्रियो। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्य उसमें शामिल हो गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, हाँ जी, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, और रोटी तोड़ने में, और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। किसमें लवलीन रहेगी? हम तो गप्पे हाँकने में लवलीन है, हम तो दूसरे की बुराई करने में लवलीन है, आपसे पाप करने में लवलीन है। कई विश्वासी ऐसे हैं, पानी का बपतिस्मा हो गया, पाप में डूबे चले। नहीं मेरे प्रियो, प्रार्थना करने में लवलीन होना हो। परीक्षा में क्यों पढ़ते हो आप मालूम है? मत्ती 26:41, मत्ती 26:41। सब ध्यान से परमेश्वर वचन सुने। अरे जिसको मिलता पढ़े ना भैया, अवतार बहुत लेट कर रहा है निकालने में। जिसको मिलता वो जानते रहो और प्रार्थना करते हाँ, रहो। क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह? जानते रहो और प्रार्थना करते रहो। जानते रहो, प्रार्थना करो। यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं। हाँ, कि तुम परीक्षा में देना पड़ो। आप तो परीक्षा में पढ़ना चाह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। आप लोग खुद परीक्षा में पढ़ना चाह रहे हैं। कुमार भाई, क्या आप 3 घंटे प्रार्थना के लिए आ सकते परमेश्वर भवन? तो नाम लिखाओ ना जी, क्यों से मारा लिखो भाई कुमार भाई। और कौन जल्दी लिखा है? आप जिसको परीक्षा में पढ़ना धर्मपाल लिखाओ ना, लिखाओ, क्यों से मारे भाई? मैं बाद में लिखा दूंगा, ऐसा ना सोचें। सब लिखवा दी लड़के लोग जो 3 घंटे सब इसी गाँव के हो, सब इसी गाँव के। कितनी दूर से आते हो? कितना कितना बहुत दूर है? आधे 25 किलोमीटर बहुत है, कोई बात नहीं। अलग योजना बनाएंगे। जो आस पास में रहते हैं उन सबको चाहिए कि वो आए। कम से कम 10 किलोमीटर के अंदर वाले तो आ सकते हैं। हाँ, आप लोग परीक्षा में पढ़ना चाहते हो क्या? बताओ, आप लोग परीक्षा में पढ़ना चाहते हो क्या? साथ में उसके पहला पत्र 5 का 8 भी पढ़ दें। अरे आपको मालूम है, आप जिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं उसका मुख्य कारण यह है कि जैसा प्रार्थना करना चाहिए वैसा प्रार्थना नहीं करते। सचेत हो जाते रहो, सचेत हो जाते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, हाँ जी, गरजने वाले सिंह के समान, हाँ, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ दे। इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। इसीलिए आप लोगों को प्रार्थना करने नहीं देते। सही बात है? आप सोचते जरूर है कहीं यहाँ पर बैठे हैं, कल से तो मैं ऐसा प्रार्थना करूंगी, वैसा प्रार्थना करूंगी, कल निकल जाएगा, परसों निकल जाएगा, नरसों निकल जाएगा, एक सप्ताह निकल जाएगा, लेकिन प्रार्थना नहीं करेंगे। बात कर रहे हैं बहुत मायने, लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं इतना पीछे की पूछिए मत परमेश्वर के लोगों। और कोई प्रार्थना करना चाहता 3 घंटे? 2 ही ऑप्शन है, प्रार्थना करना चाहोगे कि परीक्षा में पढ़ना चाहोगे? 2 ही ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है, 2 विकल्प है, प्रार्थना या परीक्षा। क्या पसंद करोगे? बताएं, क्या पसंद करोगे? प्रार्थना तो हाथ क्यों नहीं उठाते? बताओ, 3 घंटा कोई बहुत भारी बात है क्या? फिर आगे इस लाइन में बताएं कौन कौन प्रार्थना करेगा 3 घंटा करना है? कितना दूर है? कितना किलोमीटर है यार? 2 किलोमीटर बहुत इजी, आराम से आ सकते हो। 5 किलोमीटर। हाँ, मेरे को पसीना बहाना है, इतना हो जाएगा। हाँ, जल्दी बताएं भाई, जवान लड़के लोग, कौन 3 घंटे प्रार्थना करेगा परमेश्वर के भवन में आकर? मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? भाषा पास्टर राजेश राय, आप पूछें थोड़ा सा।
आप पूछे कौन प्रार्थना करना चाहेगा 3 घंटे परमेश्वर को जाने? आप बताओ भाई, कितने लोग और समय देना चाहते हैं? जल्दी हाथ बताओ मुझे। कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 19 लोग हुआ मुझे। चलो बताओ, सामने वाले कहाँ चले गए भाई? सुनीता, मैं आपके नाम नोट कर रहा हूँ, ठीक है? अब नाम ले लेकर नाम नोट करूंगा, आपका नाम लूंगा। आप नाम बताओ या तो फिर मैं खुद नाम लिखूंगा। परमेश्वर मूसा से संगीता, श्वेता, हाँ, और बताओ भाई लोग, बहन लोग, बताओ। जो लोग समय ज्यादा सोने में बिताते वो लोग पहले आप प्रार्थना में समय बिताएंगे आप। हाँ, बबीता, हाँ बबीता खोटे। और बताओ, साथ में आपका नाम हो गया, आपका नंबर दे दिया जाना जिसका नंबर मुझे नहीं है, ताकि मैं आपको संपर्क कर सकूं प्रार्थना का टाइम आपको। और बताओ, विजय, विजय सिपत, हाँ आगे और बताओ। लाखन भाई, लाखन जी, हाँ आगे और बताओ। 19 20 21 22। बिना प्रार्थना के दर्शन पूरा नहीं कर सकते, याद रखें। और बताओ सिस्टर आपका, हाँ सोनी, ओके सोनी, हाँ और बताओ आगे। हाँ कौन है आप? प्रार्थना में जो समय देंगे 3 घंटे की प्रार्थना होगी आपके साथ। अगर कोई है और? हाँ भाई लोग, आपका हो गया, आपका नाम? हाँ कौन है पीछे से? हाँ टिकेश्वर और हाँ 26 लोगों में। चलो भाई और बताओ। मैं गोपाल को लिख रहा हूँ डोमा से, अमीना को। कितने लोग नाचेंगे पूछोगे तो सब खड़े हो जाएंगे। हाँ मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगा, हैं? प्रार्थना बोल रहा तो भाग रहे हैं। आप मेरी बात मजाक समझ रहे हो ना? 2 ही विकल्प है, प्रार्थना करो या फिर परीक्षा में पढ़ो। अब वो कैसी परीक्षा होगी वो आप जाने। जो यीशु मसीह ने कहा उसी बात को मैंने यहाँ पर उद्धृत कर दी। प्रार्थना से जीना चुराएं, प्लीज जीना चुराएं। जो मसीह प्रार्थना करने से पीछे हटता है वो मसीह नहीं है, नामधारी मसीह। और याद रखें, नामधारी मसीह कहीं परमेश्वर राज्य का वारिस नहीं हो सकता। सो बाकी लोग से आप फोन पे संपर्क करें और उनका समय लें, और कल सुबह 6 बजे यहाँ पर प्रार्थना शुरू कर दें। बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, बिल्कुल चिंता ना करें, परमेश्वर सहायता करेगा। ठीक है, अपने समय को, परिवार के समय खाली रखें। जहाँ पर खाली रहता है तो घर वाले बैठ जाए। खुदा ने आपको इसीलिए इतने बच्चे दिया, हमें केवल शामिल ही बैठेगा। हाँ परमेश्वर पे लगो, प्रार्थना करो या फिर परीक्षा में पढ़ो, 2 ही ऑफर है। शैतान इस सोच में रहता है कि किसे फाड़ रखना है। हम लोग परेशान हो जाते हैं, इस मसीह को मानते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति क्यों है, मैं इतना परेशान क्यों हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम अपनी गलती नहीं देखते कि हम प्रार्थना में ईमानदार नहीं हैं। हमें प्रार्थना में ईमानदार करने की जरूरत है मेरे भाई, और जागते ही प्रार्थना करना, जागते ही। स्वर्ग का परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ। याकूब कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है।
कुछ हो सकता है। और आप जब प्रार्थना करते हैं तो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि जो मैं प्रार्थना में मांग रहा हूं, मैं मांग रही हूं, उसे परमेश्वर पूरा करेगा। प्रतिदिन करो कि वो हो चुका जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। शैतान शंका को लाएगा मेरे जब आप प्रार्थना करते हैं। आप बोलोगे नहीं ये तो बहुत असंभव है, ये हो नहीं सकता। नहीं मेरे प्रियो, वो महान परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को 2 भाग किया मेरे प्रियो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो महान परमेश्वर जिसने शद्रक में से अबेदनगो को आग के भट्टे से बचाया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो महान परमेश्वर जिसने दानियल को अपने भक्त को मेरे प्रियो की मांग से बचाया, उसके लिए कोई संभव कुछ भी संभव नहीं। वो महान परमेश्वर मेरे प्रियो जो अपने लोगों को स्वर्गीय मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, उसके लिए संभव नहीं है। 90 वर्ष की आयु में सारा को किसने संतान दिया, आज हम इसके संतान कहलाते हैं मेरे प्रियो। इसहाक 90 साल की उम्र में जब उसका मांस बंद हो गया था, वो बुढ़ी हो चुकी थी, पति बुढ़ा था मेरे प्रियो, ऐसे समय में परमेश्वर ने उसे बैठा दिया। वो परमेश्वर में कुछ भी असंभव नहीं है। बस जरूरत है मेरे प्रियो कि हम अपने निर्बल घुटनों को मजबूत करें, खुदा के चरणों में बैठें, समय व्यतीत करें और खुदा के साथ एकांत होकर हम प्रार्थना करें, एक मन होकर प्रार्थना करें मेरे प्रियो। प्रार्थना के समय हमारा दिमाग कहाँ भागता रहता है, क्या क्या सोचते रहते हैं। मैं जानता हूं आप सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना के समय आपका दिमाग शांत रहता है क्या? प्रार्थना के समय आपका दिमाग शांत रहता है? कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हाथ उठाएं। ऐसे लोग कि नहीं, प्रार्थना के समय मैं बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहती हूँ, मेरा ध्यान पूरा परमेश्वर की तरफ रहता है, मेरा दिमाग उधर उधर नहीं भागता। ऐसे लोग हाथ उठाएं। कौन कौन ऐसी प्रार्थना करता है? कौन? उठाओ हाथ उठाओ, सामने बुलाऊंगा, हाथ उठाओ, उठाओ। मेरा मन प्रार्थना में नहीं भटकता, ऐसे लोग हाथ उठाएं। मैं देखना चाहता हूं ऐसे हाथों को। है कोई यहाँ पे? मन नहीं भटकता? टोपी वाले पक्का? थोड़ी देर में बुलाऊंगा, रेडी रहना। प्रार्थना के समय में मन भटकता है, इधर उधर भागते रहते हैं और बस सिर्फ घड़ी का इंतजार करते रहते हैं। फिर आधा घंटे का समय निकल जाए, 1 घंटे का निकल जाए, 2 घंटे का निकल जाए, 3 घंटे का निकल जाए। बस एक व्यक्ति ने हाथ उठाया मेरे प्रियो पब्लिक में से कि मेरा मन प्रार्थना के समय भटकता नहीं है। मैं उसको व्यक्तिगत इंटरव्यू लूंगा। उसको पुलपिट की बात छोड़ो ना, इधर तो प्रभु के दास लोग बैठे हुए, इधर की बात मैं कर रहा हूँ। गेट पर कौन हाथ उठाया? धर्मपाल है क्या? कौन उठाया? धर्मपाल बताओ ना, बोल रहा कि उठाएगा क्या? नहीं भटकता प्रार्थना में? पक्का? ठीक है, तुम भी मेरे से मुलाकात करना सभा के बाद में, मैं दोनों से बात करना चाहूंगा। इतने सारे लोग आप बैठे हो, आप ठीक से प्रार्थना नहीं कर पाते हो, प्रार्थना में आपका मन भटकता रहता है, क्या क्या सोच विचार आते रहते हैं। कई बार तो प्रार्थना में बैठे बैठे बुरी बुरी कल्पनाएं आती है। क्या आती है? बुरी बुरी सोच आती है। लेकिन आप 3 घंटा प्रार्थना करने के तैयार नहीं है, मतलब इसी में बने रहना चाहते हैं? बताइए। इसलिए शैतान आप लोग से डरता नहीं है, शैतान के पिल्ले लोग नहीं डरते हैं, मालूम है? तो उसको पता है कि आपके अंदर कोई पावर नहीं है, क्योंकि आप जो प्रार्थना करते हैं वो औपचारिक प्रार्थना है या स्वार्थी प्रार्थना है। आप अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। बस आप इतने चाहते हैं कि मेरे परिवार का भला हो जाए, बाकी दुनिया खुले में जाए, लोग नाच हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं परमेश्वर के लोगों, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। एक दूसरे की प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है परमेश्वर के लोगों। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। हम मसीह लोग, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी की भी परेशानी के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर देखता है, आपको लंबे समय देखता है, आपको परेशानी में डाल देता है। तब आपको समझ में आता है कि नहीं, मुझे दूसरों की प्रार्थना की सख्त जरूरत है। और आप लोगों से निवेदन करते हैं, व्हाट्सएप में डालते हैं, प्रभु के दासों को फोन करते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के लिए प्रार्थना ऑक्सीजन जैसा है। मैंने आपको बताया था, एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, सख्त जरूरत है। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन लेवल तो डाउन हो रहा था, मालूम है ना? कहाँ के लेवल? 90, 85, 80, 70, 50, 40, 30 विकेट डाउन।
ऑक्सीजन लेवल डाउन होने से व्यक्ति मर जाता है मेरे प्रियो। और वैसे ही हम मसीही लोग, अगर हमारी जिंदगी में प्रार्थना नहीं है तो हमारे जीवन क्या है? बेकार है। इक्वालिटी की लड़कियां हैं, अगर अच्छे से प्रार्थना करेगी तो क्या होगा? अच्छा निखार आएगा, अच्छा परमेश्वर स्वर देगा, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। कब? जब प्रार्थना में ध्यान हो। कई बार क्या होता है कि हमारा ध्यान सिर्फ गाना गाने में लगा रहता है, बस नहीं। परमेश्वर इतने मात्र से प्रसन्न नहीं हुआ। परमेश्वर प्रसन्न होगा जब तुम लोग तहे दिल से खुदा से प्रार्थना करेंगे, तो उसके चरणों में जाएंगे। सबसे पहले तो तुम्हारी जिंदगियां बदलेंगी। हाँ जी, जो प्रार्थना करता है सबसे पहले उसकी जिंदगी बदलती है, उसके परिवार के परिस्थितियां बदलती है, उसके बाद कलीसिया लाभान्वित होती है। हम सब कलीसिया क्या कहें? उसके बाद पूरा देश लाभान्वित होता है, परमेश्वर के नाम की तारीफ और महिमा और बड़ाई हो। इर्मिया की पुस्तक 33 अध्याय 3 वचन, इर्मिया 33 का दिन पढ़े सब। मुझसे प्रार्थना कर। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहा है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। बोले जी हालेलुया। जिन्हें तो अभी नहीं समझता। परमेश्वर आप क्या सोचते हैं? वचन में सिर्फ आपको बताएगा, बड़ी बड़ी कठिन बातें सिर्फ बताएगा? नहीं, परमेश्वर आप लोगों के द्वारा जब आप प्रार्थना करेंगे, न केवल बड़ी बड़ी कठिन बातें बताएगा, बल्कि आपके द्वारा वो करेगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर आपके द्वारा काम करना प्रारंभ करेगा। बोले भलाइयों के परमेश्वर की। क्या आप लोग प्रार्थना करना नहीं जाएंगे? अरे प्रार्थना करोगे ना, तभी तो परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी कठिन बातें बताएगा और फिर करवाएगा। समझ रहे हो? अभी हम जो नहीं समझते हैं वो सब बातें परमेश्वर बताएगा और हमें इस्तेमाल करेगा परमेश्वर। इस वचन का उल्था सिर्फ उतना ही नहीं है कि परमेश्वर बताएगा, नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर बताएगा और आप लोगों को इस्तेमाल करेगा। आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। लेकिन जरूरत है प्रार्थना करने की। प्रार्थना नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं। बिन प्रार्थना सब सुन। अब तक आपने क्या सुना था? रहमत पानी राखियो, बिन पानी सब सुन। अब सुन लीजिए, बिना प्रार्थना के सब बेकार है, सब व्यर्थ है बिना प्रार्थना के मेरे प्रियो। आप अपने बुद्धि सोच रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, ऐसा कर रही, वैसा कर रहा हूं। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, ऐसा कर रहा है कि वैसे मैं मध्यस्थता की प्रार्थना पर फोकस कर रहा हूं। आपको दूसरों की प्रार्थना करना है, आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं। मैंने आज कलीसिया से रायपुर में कह दिया है कि आप मेरे परिवार में प्रार्थना करना बंद कर दो, लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हमें परमेश्वर संभालेगा। हमारे पीछे समय बर्बाद मत करो, लेकिन आप प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं। कलीसिया के उन लोगों के लिए जो पाप में फंसे हैं, उनके लिए प्रार्थना करने का निवेदन मैंने आज कलीसिया से किया है। आप लोगों से मैं विनती करता हूं मेरे प्रियो कि आप लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर तैयार है मेरे प्रियो आपको इस्तेमाल करने के लिए। शामिल की पहली पुस्तक 7 अध्याय 5 से 9। पहला शामिल 7 अध्याय 5 से 9। फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को सिम्पा में इकट्ठा करो। कहां पर? सिम्पा? मिस्पा। तुम भी नागेश के भाई हो, नागेश को डांट लगा क्या हो? उनका लिखा हुआ उसका पढ़ रहा है। हाँ, मिस्पा में इकट्ठा करो। मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हाँ जी, पढ़ते हैं 9 पर। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए। हाँ। और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया। हाँ जी। और उस दिन उपवास किया। हाँ। और वहां कहने लगे, हाँ, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हाँ जी, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। हाँ जी। जब फलिस्तियों ने सुना कि फलिस्ती मतलब इस्राएलियों के शत्रु। हाँ, इस्राएली मिस्पा में इकट्ठा हुए हैं। हाँ,
तब उनके सरदारों ने इजरायलियों पर चढ़ाई की। उनके सरदारों ने इजरायली पर चढ़ाई की। यह सुनकर इजरायली फलिस्तियों से भयभीत हुए। देख रहे इजरायली फलिस्तियों से भयभीत हो गए। और इजरायलियों ने शमूएल से कहा, इस्राएल ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना। देख रहे हैं क्या बोल रहा है, हमारे लिए परमेश्वर यहोवा से दुहाई देना ना छोड़। बोले आमीन, हालेलुया। प्रिय अगुवों और लीडर्स लोगों, आप लगातार प्रजा के लिए दुहाई देना ना छोड़ें। शमूएल से यहाँ पर विनती कर रहे हैं प्रजा कि तू हमारे लिए दुहाई देना ना छोड़ अपने परमेश्वर यहोवा से, जिससे वह हमको फलिस्ती के हाथ से बचाए। हाँ जी, फलिस्तियों के हाथ से बचाने के लिए, शत्रुओं के हाथ से बचाने के लिए क्या कहता है अपने अगुवों से इजराइल लोग कि तू हमारी दुहाई देना मत छोड़, प्रार्थना करना बंद मत कर। शमूएल जी आप प्रार्थना करते रहे हमारे लिए विनती करते रहे, याचना करते रहे, वो कह रहे हैं। हाँ, तब शमूएल ने एक दूध पिता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया। आज सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया। और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी। हाँ जी, शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। यहोवा ने उनकी सुन ली। और जिस समय शमूएल हाँ होम बलि को चढ़ा रहा था उस समय हाँ फलिस्ती इस्राएलियों